नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी बीसी में चलते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसे मानव इतिहास में एक्सियल एज भी कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में वैचारिक क्रांतियां हो रही थीं। हाँ, और अगर भारत की बात करें तो वैदिक धर्म जो कभी बहुत सरल और सीधा हुआ करता था, अब वो काफी जटिल हो चुका था। कर्मकांड थे और काफी खर्चीले यज्ञ होने लगे थे। बिल्कुल, और समाज में घुटन सी बन गई थी। लोहे की खोज हो चुकी थी, फसल का उत्पादन बढ़ रहा था और एक नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था जिसके पास पैसा तो था पर वो सामाजिक सम्मान नहीं था जो ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग को मिलता था। सही कहा। इसी बेचैनी से उस वक्त भारत में लगभग 63 नए संप्रदाय उभरे। पर आज हमारा ध्यान उस एक संप्रदाय पर है जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, बौद्ध धर्म। और आज के इस चर्चा का मकसद सिर्फ एग्जाम के लिए कोई टाइमलाइन याद करना नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि हम उस राजकुमार के मनोवैज्ञानिक सफर को एक कहानी की तरह समझें जिसने आगे चलकर उसे लाइट ऑफ एशिया बना दिया। तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। ये बहुत जरूरी विषय है और ये सफर जितना ऐतिहासिक है ना, उतना ही मानवीय भी है। देखिए, बदलाव की ये चिंगारी किसी आम जगह से नहीं बल्कि सत्ता के बिल्कुल केंद्र से निकली। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। एक साल वृक्ष के नीचे, है ना? जी। और यहां ध्यान दीजिए, ये कोई आम राजशाही नहीं थी। वो इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश के शाक्य गणराज्य से आते थे। गणराज्य यानी एक तरह का रिपब्लिक, जहां उनके पिता शुद्धोधन एक निर्वाचित प्रधान थे, कोई तानाशाह राजा नहीं। ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि आगे चलकर जब बुद्धा अपने संघ की स्थापना करते हैं तो उसमें जो लोकतांत्रिक मूल्य दिखते हैं उसकी जड़ें इसी शाक्य गणराज्य से जुड़ी हैं। सही पकड़ा। और उनकी माता महामाया के साथ एक बड़ा ही प्रतीकात्मक स्वप्न जुड़ा है। कहानियों में आता है कि उन्होंने सपने में एक सफेद हाथी को कमल के फूल के साथ देखा था, इसीलिए जन्म को कमल के प्रतीक से दर्शाया जाता है। पर बहुत दुख की बात थी कि जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। और ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, क्योंकि यही महाप्रजापति गौतमी आगे चलकर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनती हैं, जो उस वक्त के सामाजिक ढांचे को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बात है। लेकिन उनके सन्यासी बनने से पहले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बेटा या तो एक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब एक पिता चाहेगा ही, क्योंकि उसका बेटा सब छोड़ दे। तो पिता शुद्धोधन ने उनके इर्द गिर्द ऐसी दुनिया बना दी जिसमें दुख, बीमारी या बुढ़ापे का कोई नाम ही नहीं था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल वो थे ट्रूमैन शो वाली स्थिति थी। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ विलासिता और खुशियां थीं। सिद्धार्थ का ध्यान ना भटके, इसीलिए 16 साल की छोटी उम्र में यशोधरा से उनका विवाह भी करवा दिया गया। और उनका एक बेटा हुआ, राहुल। राहुल शब्द का मतलब ही होता है एक और बंधन। पिता को लगा कि अब मुद्दा हल हो गया, पर सच्चाई आखिर कितने दिन छुपती। वही तो 29 वर्ष की उम्र में सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ नगर भ्रमण पर निकले और वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनकी दुनिया हिला दी। हाँ, वो 4 दृश्य थे: एक जख्मी बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और आखिर में एक प्रसन्न सन्यासी। ये बस नए अनुभव नहीं थे, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था उनके लिए। उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर आखिर में नश्वर ही है। और इस चौथे दृश्य ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। 29 साल की आयु में उन्होंने आधी रात को अपना घर छोड़ दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। घोड़ा उनके कंफर्ट जोन और अहंकार को पीछे छोड़ने का एक खूबसूरत प्रतीक है। पर महल से निकलते ही ज्ञान थोड़ी मिल जाता है, उन्हें भी गुरुओं की तलाश करनी पड़ी। तो उनकी पहली मुलाकात वैशाली में किससे हुई थी? उनके पहले गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम ने उन्हें संख्या दर्शन सिखाया, जो प्रकृति और पुरुष पर आधारित है। पर सिद्धार्थ को वहां पूरी शांति नहीं मिली। फिर वो राजगृह गए और वहां रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग और ध्यान की तकनीकें सीखी। योग सीख लिया, पर असली दुखों का कारण अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस वक्त का सबसे कठोर रास्ता चुना
उरुवेला, जिसे हम आज बोधगया कहते हैं, वहां के जंगलों में उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ बहुत कठोर तपस्या की। महीनों तक खाना पीना छोड़ दिया था। उनका शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया था। पर उस कठोर यातना से ज्ञान नहीं मिला। तभी एक बहुत अहम घटना हुई। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें इस जर्जर हालात में देखा और खीर खिलाई। और उनके 5 साथियों को लगा कि सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गए हैं और तपस्या भंग हो गई। वो उन्हें वहीं छोड़कर सारनाथ चले गए। पर सिद्धार्थ के लिए ये खीर भटकाव नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। उन्हें समझ आ गया था कि ना तो बहुत ज्यादा विलासता सही है और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। वीणा के तार को इतना टाइट मत करो कि टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं कि संगीत ही ना निकले। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसी नई समझ के साथ 25 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात आती है। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए। यहाँ वो मार वाला किस्सा बड़ा रोचक है। जी, मार यानी इंसान के भीतर का डर और अहंकार। मार ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और पूछा कि तुम्हारी इस सच्चाई का गवाह कौन है। तब उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा में अपना दाहिना हाथ धरती पर रखा और धरती माँ को अपना गवाह बनाया। उनका ज्ञान धरती से जुड़ा था। 49 दिनों के उस ज्ञान प्राप्ति के पल को संबोधि कहा गया और उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष, प्रतीक भी बोधि वृक्ष ही है। किन्हें ढूंढा? उन्हीं 5 रूठे हुए साथियों को। इस पहले उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया और इसका प्रतीक चक्र है। और इसी उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, है ना? हाँ, ये 4 आर्य सत्य एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसे थे। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है जो कि हमारी इच्छा या तृष्णा है। तीसरा, इस दुख का अंत किया जा सकता है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, जिसे अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग जिसमें सही दृष्टि, सही आजीविका जैसे 8 नियम है। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। संस्कृत उस वक्त सिर्फ खास वर्ग की भाषा थी, पर पाली आम जनता की थी। यही वजह है कि यह धर्म इतनी तेजी से फैला। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। उन्होंने इस धर्म के 3 स्तंभ बनाए, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं: बुद्ध, धम्म और संघा। इनके और भी कई मुख्य सिद्धांत हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो हमने देखा मध्यम मार्ग, दूसरा है क्षणिकवाद, यानी इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक और बड़ा सिद्धांत है प्रतीत्य समुद्पाद, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। ये कड़ी लगातार चलती रहती है। एक पॉइंट पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। हमने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और आत्मावादी है, यानी ना तो किसी ईश्वर को मानता है और ना ही किसी आत्मा को, पर फिर भी ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अगर आत्मा नहीं है तो अगले जन्म में जाता कौन है? ये विरोधाभास काफी दिलचस्प है। इसे एक मोमबत्ती के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या दूसरी लॉ पहली लॉ के बिल्कुल बराबर है? नहीं। क्या वो एकदम अलग है? वो भी नहीं। वो दरअसल एक निरंतरता है, एक कॉन्टिन्यूटी है। बिल्कुल। बुद्धा कहते थे कि कोई स्थायी आत्मा ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों की ऊर्जा और चेतना का प्रवाह एक जन्म से दूसरे में जाता है। ये ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कॉन्सेप्ट वाकई काफी क्लियर कर देता है चीजों को। संघ की बात करें तो वहां आने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। जो लोग पूरी तरह सन्यासी बन गए वो भिक्षुक कहलाए और जो गृहस्थ जीवन में रहे उन्हें उपासक कहा गया। बुद्धा के जीवन के बाद इस संघ को बनाए रखना आसान नहीं था। इसीलिए 4 ऐतिहासिक बौद्ध संगतियां यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स बनाई गईं। ये एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी हैं। चलिए इन्हें एक क्रोनोलॉजी में सेट करते हैं। जरूर। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। उस वक्त राजा अजातशत्रु थे और अध्यक्ष थे महाकश्यप। यहीं पर उनके मुख्य उपदेशों का संकलन सुत्ता पिटक और विनया पिटक में किया गया। फिर ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी संगति हुई, राजा कलाशोक के समय। यहां पर नियम को लेकर थोड़ा मतभेद हुआ और संघ पहली बार स्थाविर और महासंगिक 2 हिस्सों में बट गया। तीसरी संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, महान सम्राट अशोक के वक्त, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। इस संगति में अभिधम्मा पिटक को जोड़ा गया,
जिसमें धर्म के दार्शनिक सिद्धांत थे। और चौथी संगति 1ली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंदलवन में हुई। उस वक्त कुषाण राजा कनिष्क का शासन था, अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष। यहाँ धर्म पूरी तरह से 2 अलग शाखाओं हीनयान और महायान में बट गया। ये हीनयान और महायान में जो मुख्य अंतर थे वो भी क्लियर कर देते हैं। हीनयान पुराना रूप था, जहां बुद्धा को भगवान नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति माना गया। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और भाषा पाली ही रखी थी। वहीं महायान इसका नया रूप था। उन्होंने बुद्धा को ईश्वर मान लिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी और भाषा संस्कृत अपना ली। महायान का सबसे आकर्षक हिस्सा था बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व यानी ऐसे ज्ञानी लोग जो खुद तो मोक्ष पा सकते हैं पर रुक जाते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें, जैसे मैत्रेय जिन्हें भविष्य का बुद्धा कहा जाता है और अवलोकितेश्वर। लेकिन इतिहास का एक चक्कर देखिए। 8वीं सदी आते आते इसमें एक और शाखा आई, वज्रयान। ये तंत्र मंत्र जादू टोने पर आधारित थी। आर्य मंजूषी मूलकल्प जैसी किताबें आईं। जिस कुरीति के विरोध में धर्म निकला था, आखिर में वही उलझकर इसका भारत में पतन शुरू हो गया। पतन भले हुआ, पर इसने भारत को एक महान साहित्यिक और कलात्मक विरासत दी। 3 पिटक तो है ही, साथ ही 549 जातक कथाएं भी हैं, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं, और अश्वघोष का लिखा बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। कला की बात करें तो भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्ति बुद्ध की ही थी। मथुरा कला में पहली मूर्ति बनी थी, पर सबसे ज्यादा और सुंदर मूर्तियां गांधार कला में बनी। वहां ग्रीक आर्ट का थोड़ा असर दिखता है, जैसे उनके घुंघराले बाल। सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। यहाँ मल्ला गणराज्य का हिस्सा था। यहाँ चुंड नामक एक भक्त के हाथ से खाना खाने के बाद उन्हें पेचिश हो गई। उनकी तबीयत काफी खराब थी, पर उन्होंने अपना आखिरी उपदेश सुभद्रा नाम के एक व्यक्ति को दिया। उन्होंने कहा, अप्पा दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, किसी बाहरी सहारे का इंतजार मत करो। उसके बाद उन्होंने देह त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाणा कहा गया। उनका प्रतीक स्तूपा है या फिर उनकी शयन मुद्रा। बाद में सम्राट अशोक ने सांची जैसे काफी भव्य स्तूपा बनवाए, जो उनकी इस विरासत को आज तक संभाले हुए हैं। एक छोटा सा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सबके लिए। जन्म का प्रतीक कमल, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण और प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति संबोधि और प्रतीक बोधि वृक्ष, पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रतीक चक्र, और मृत्यु को महापरिनिर्वाणा कहते हैं, जिसका प्रतीक स्तूपा है। और एक खास बात, जन्म, ज्ञान और मृत्यु ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए। बिल्कुल। और इस सफर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस तरह बुद्धा ने अपने अहंकार और दुखों पर अकेले विजय पाई, उसी तरह अगर परीक्षार्थी भी निरंतर अभ्यास और एकाग्रता रखें तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम प्रेरणादायक। इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहाँ पूरी होती है, लेकिन मैं सभी सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। किस बारे में? बौद्ध धर्म भारत की मिट्टी से शुरू हुआ। यहीं से ये श्रीलंका, जापान, चीन और पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह फैला। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस देश में इसकी जड़ें पनपी, वहीं से इसका प्रभाव धीरे धीरे कम कैसे हो गया। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसके पीछे वज्रयान जैसी तांत्रिक शाखाओं का आना था, या फिर कुछ और ऐसे सामाजिक बदलाव थे जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर होना चाहिए। सोचते रहिएगा, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।